समझना ही समाधान है। समझना प्रारंभिक घटना है और सबसे आखिरी घटना भी समझना ही है। समझने भर से ही सारे समाधान हैं। अध्यात्म के जगत में, सूक्ष्म जगत में, या फिर तुम इसको भौतिकी जगत भी कह सकते हो। जैसे कि हमने दो हिस्से कर दिए हैं। एक को हमने कह दिया गृहस्थ, एक को हमने कह दिया संन्यास्त। लेकिन ये सब भी उतने जटिल विषय नहीं है। जटिल विषय है समझना। समझना पहले आता है। और जितने भी फिर मार्ग हमको बताए गए हैं, जैसे कि ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, संन्यास मार्ग, कर्म मार्ग, उसको तुम योग भी कह सकते हो। कर्म संन्यास मार्ग, कर्म संन्यास योग, ऐश्वर्य योग। तो ये सब इसीलिए हमको बताए गए हैं ताकि हम अंततः वहाँ पहुँच सकें जिसको समझना कहा गया है, जिसको सीधे सीधे समझ में आ गया, साफ साफ जिसको समझ में आ गया, उसको सारे समाधान भी मिल जाते हैं और समाधि भी वहीं घट जाती है। वही समाधि है। समझना ही समाधि है और उसी से समाधान निकलता है। अब मैं तुमसे शब्दों का खेल नहीं खेल रहा हूँ, परंतु समझना महत्वपूर्ण है। कुछ लोग होते हैं जो कर्मों में ही फंस जाते हैं। ये जो कर्म कांड होते हैं, क्रियाएं होती हैं, इसमें ही अटक के रह जाते हैं। तो उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि समझो और अपने स्वभाव में स्थापित हो जाओ, जो तुम्हारा स्वभाव ही है, जिसको शास्त्रों में आज़ादी कहते हैं, मुक्ति मोक्ष कहते हैं। ये तुम्हारा स्वभाव है, ये तुम्हें समझना है और यही अध्यात्म है, आत्म है, स्वयं को जानना है। तो स्वयं को जानना ही सबसे बड़ा समाधान है और कुछ नहीं। और जब स्वयं को जानने की यात्रा में आगे निकलोगे, जब समझने की इस दौड़ में, आपाधापी में बहुत आगे पहुंच जाओगे, तो वहाँ तुम मौन को पाओगे। वहाँ एक गहरा मौन है, एक ऐसी गहरी शांति है जिसको मात्र तुम स्वयं ही समझ के प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि वो तुम्हारा स्वभाव ही है पहले से। तो समझ जाओगे, समाधि में उतर जाओगे और वही समाधान है। समझना ही समाधान है।